ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है दिल से दिल तक में। मैं हूँ खुशी। आज की कहानी की शुरुआत मुंबई की उमंग भरी गलियों से होती है। साल 2019 दिसंबर का महीना। चारों तरफ क्रिसमस की धूम मची है। सड़कों पर रोशनी झिलमिला रही है, चर्चों से कैरल गाने की आवाज़ें आ रही हैं और हवा में सेलिब्रेशन का माहौल है। इसी उत्साह से भरी हुई है रिया, एक जोश से भरी हुई लड़की जो अभी अभी एक बड़ी आईटी कंपनी में जूनियर प्रोग्रामर के तौर पर शामिल हुई है। रिया को कंपनी का माहौल बहुत पसंद आया। कॉलीग्स की चहल पहल, लंच ब्रेक के दौरान होने वाली हंसी मजाक, टीम मीटिंग्स में आइडियाज़ एक्सचेंज, ये सब उसे जोश से भर देते थे। ऑफिस का माहौल उसे घर जैसा लगता था। कुछ ही दूरी पर उसी कंपनी के एक अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे अमित एक सीनियर डेवलपर थे। अपने काम में बेस्ट और शांत स्वभाव के वो भी टीम के साथ ऑफिस में काम करना पसंद करते थे। शाम को ऑफिस से निकलते हुए वो अक्सर रिया को देखा करते थे। रिया का जोश और काम के प्रति जुनून उन्हें इम्प्रेस करता था। फिर आया वो साल 2020। कोरोना पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ऑफिस बंद हो गए और रिया और अमित समेत हजारों लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। शुरुआत में रिया को ये बदलाव मुश्किल लगा। ऑफिस की रौनक, कॉलीग्स के साथ लंच ब्रेक की गपशप, ये सब छूट गया था। घर पर अकेले काम करना शुरुआत में उसे थोड़ा बोरिंग लगा। पहले जैसा जोश अब रिया में नहीं दिखता था। अमित को भी वर्क फ्रॉम होम से तालमेल बिठाना मुश्किल हुआ। अपने टीममेट्स से डायरेक्ट कनेक्शन न होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद कंपनी को एक नए मोबाइल ऐप डेवलप करने का प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ को चुना गया। रिया को उसके कोडिंग स्किल्स की वजह से इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट की शुरुआत में दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई। कंप्यूटर स्क्रीन के पार रिया ने पहली बार अमित को देखा। उसकी शांत मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ ने रिया को इम्प्रेस किया। इस प्रोजेक्ट में अमित की टीम ऐप के फ्रंट एंड डिज़ाइन पर काम कर रही थी, जबकि रिया की टीम बैक एंड डेवलपमेंट का जिम्मा संभाल रही थी। आने वाले दिनों में रिया और अमित लगातार वर्चुअल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स में जुटे रहे। उनके बीच बातचीत केवल काम तक ही सीमित थी। रिया को खास फंक्शंस के लिए कोड लिखना होता था और इस कोड को ऐप के डिज़ाइन में फिट करने के लिए अमित से डिस्कस करनी पड़ती थी। उनकी बातचीत भी उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन प्रोजेक्ट पर चर्चा के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म होने के बाद भी रिया और अमित स्क्रीन पर बने रहे। कुछ देर खामोशी रही, फिर अमित ने कहा, लगता है वर्क फ्रॉम होम के भी कुछ फ़ायदे हैं। कम से कम मीटिंग्स के लिए ट्रैफिक में फंसने से तो बच ही जाते हैं। रिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ ये तो ठीक है, पर ऑफिस की रौनक और टीम लंच की गपशप की कमी खलती है। अमित ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, कभी कभी तो टीम के साथ क्रिकेट देखने की बात भी याद आती है। कुछ देर की बातचीत के बाद रिया ने स्क्रीन बंद कर दी। उसे लगा कि वर्क फ्रॉम होम के इस माहौल में टीम के साथ हल्की फुल्की बातचीत भी अच्छी लगती है। अगले दिन काम के दौरान रिया को अचानक एहसास हुआ कि उसने कॉफ़ी ब्रेक मिस कर दिया है। ऑफिस में तो वो हमेशा टीम के साथ कॉफ़ी ब्रेक लेती थी। उसे लगा कि शायद वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा रूटीन बनाना ज़रूरी है। उसने सोचा कि वो भी एक फिक्स टाइम पर चाय या कॉफ़ी बनाएगी और खुद को एक छोटा ब्रेक देगी। शाम को काम खत्म करने के बाद रिया ने चाय बनाई और बालकनी में आकर बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा, आसपास की इमारतों की रोशनी, दूर से आती हुई गाड़ियों की आवाज़ और आसमान में उड़ते हुए कुछ पंछी।
ये सब उसे बचपन के दिनों की याद दिला गए। उसने सोचा कि शायद वर्क फ्रॉम होम का एक फ़ायदा ये भी है कि वो अपने आसपास के वातावरण को फिर से गौर से देख पा रही है। अचानक उसकी नज़र बालकनी के कोने में रखे पुराने कैमरे पर पड़ी। ये कैमरा कॉलेज के दिनों का था, जब उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। बिजी लाइफ में कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिलता था। उसने सोचा कि शायद शाम के टाइम कुछ अच्छी तस्वीरें खींची जा सकती हैं। उसने कैमरा उठाया और आसपास की तस्वीरें खींचना शुरू किया। उसने पास खड़े पेड़ों की हिलती हुई पत्तियों, सूरज ढलने के बाद आसमान के बदलते रंगों और रात के वक्त छत पर चमकते सितारों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। फोटोग्राफी करते हुए उसे अच्छा लगा। ये एक अच्छा बदलाव था, वर्क फ्रॉम होम की बोरियत को तोड़ने का एक अच्छा तरीका। अगले दिन सुबह वर्चुअल मीटिंग के बाद रिया ने अमित से पूछा, आपको फोटोग्राफी का शौक है क्या? अमित थोड़ा चौंकते हुए बोला, नहीं, फोटोग्राफी का तो कोई ख़ास शौक नहीं है, पर तस्वीरें देखना ज़रूर पसंद है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कल शाम मैंने कुछ तस्वीरें खींची, आपको दिखाना चाहती थी। अमित ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, ज़रूर दिखाइए। दोनों ने कॉफ़ी ब्रेक का टाइम लिया और रिया ने अमित को कल खींची हुई तस्वीरें दिखाईं। अमित तस्वीरें देखकर वाकई में इम्प्रेस हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी तस्वीरें हैं रिया, आप में तो एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनने के गुण हैं। रिया को अमित की बात सुनकर खुशी हुई। उसे लगा कि शायद वर्क फ्रॉम होम के इस दौर में भी कुछ नया सीखा जा सकता है, कुछ नया खोजा जा सकता है। शाम को काम खत्म करने के बाद रिया ने बालकनी में खड़े होकर सनसेट का नज़ारा देखा। उसे लगा कि ये नज़ारा कैमरे में कैद करने लायक है। उसने कैमरा उठाया और सूरज ढलने के लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों का मिश्रण कैद कर लिया। तस्वीर खींचते टाइम उसे अचानक अमित की बात याद आई, आप में तो एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनने के गुण हैं। रिया मन ही मन मुस्कुराई। शायद अमित की बात सच है। शायद वर्क फ्रॉम होम की इस लाइफ में भी उसे अपने पुराने शौक को फिर से जगाने का मौका मिल गया है। तभी उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आया। ये अमित का था। मैसेज में लिखा था, आज की तस्वीरें बहुत अच्छी थीं रिया, खासकर सनसेट वाली। लगता है आप शाम के नज़ारों को कैद करने में माहिर हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू अमित, आपकी तारीफ अच्छी लगी। इस छोटे से मैसेज ने रिया के दिन को खुशनुमा बना दिया। उसे लगा कि वर्क फ्रॉम होम का ये नया माहौल शायद उतना बुरा नहीं है। इसमें भी कुछ नई खुशियाँ, कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। कुछ दिनों तक रिया ने रोज़ शाम को फोटोग्राफी की। उसने अपने आसपास की अलग अलग चीज़ों को कैमरे में कैद किया। बारिश की बूंदों से भीगे पेड़, रात में जगमगाती सड़कें और पार्क में खेलते हुए बच्चे। हर तस्वीर के साथ उसकी फोटोग्राफी में निखार आता जा रहा था। एक शुक्रवार की शाम रिया कैमरा लेकर पार्क में घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े कपल पर पड़ी जो हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चेहरे पर हसीन मुस्कान थी जो उनके सालों पुराने प्यार की गवाही दे रही थी। रिया को ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा। उसने तुरंत कैमरा उठाकर उनकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींचने के बाद उसने हिम्मत करके उस कपल से बात की। उन्होंने बताया कि वे 50 सालों से शादीशुदा हैं और हर रोज़ शाम को इसी पार्क में टहलने आते हैं। उनकी कहानी सुनकर रिया का दिल खुश हो गया। उसने सोचा कि शायद यही जिंदगी की असली खूबसूरती है, प्यार, साथ और खुशियाँ। शाम को घर वापस आकर रिया ने उस बूढ़े कपल की तस्वीर अमित को भेजी। साथ में लिखा, आज पार्क में ये खूबसूरत कपल मिला। उनकी कहानी सुनकर दिल खुश हो गया। कुछ ही देर में अमित का जवाब आया, बहुत ही प्यारी तस्वीर है रिया, और हाँ, प्यार और साथ ही जिंदगी का असली सच है। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम की इस दूरी में भी रिया और अमित के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा था। फोटोग्राफी और छोटे छोटे मैसेज
उनके बीच एक पुल का काम कर रहे थे। शायद ये प्यार की शुरुआत थी जो एक वर्चुअल दुनिया में कॉफ़ी ब्रेक्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स के बीच पैदा हो रही थी। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।